गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज यशजीत और आपका टॉपिक है हमारी क्लास 12th के लिए। तो आज का चैप्टर जो है हमारा वो है मनी। आप मनी को कैसे जानते हैं? आप मनी को ऐसे जानते होंगे कि आप किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं और उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। मनी यही होता है। मनी से आप अपनी हैप्पीनेस या जो आप अपनी नीड और डिज़ायर होता है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो मनी बेसिक काम यही करता है और कोई जनरली और कोई दूसरा काम है नहीं मनी का। मनी की डेफिनेशन भी होगी। मनी की डेफिनेशन क्या कहती है इसके बारे में? मनी इज अ एवरीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि आप एक गुड के बदले कोई भी गुड्स ले लेते हैं आप, तो उसके बदले आपको पैसा देना पड़ता है, तो वो हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मेजर ऑफ वैल्यू, इसका एग्जांपल है कि आपने देखा होगा कि अगर 1 लीटर का तेल या कुछ भी आप लेने जाते हो तो आपको इसके लिए मान लेते हैं 900 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो ये क्या है? आपने मेजर करके कोई वैल्यू इसके लिए डिसाइड कर ली है, तो उसे मेजर ऑफ वैल्यू कहते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, पहले के टाइम पे और अब के टाइम में बहुत फ़र्क हो गया है। अभी के टाइम पे आप कहीं पे भी पैसा स्टोर कर सकते हो, बट जो बचपन में बच्चे करते हैं वो बुक्स में पैसा रखते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में पैसा रखते हैं, और तरीकों के जो अडल्ट लोग हैं, जो एल्डर हैं, वो भी पैसे जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, अपने लॉकर में जमा करते हैं। तो आप जमा कर सकते हो पैसे, तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी देता है। दूसरे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये आपको बहुत तरीके के पेमेंट करने का सुझाव भी देता है। बट इसका मतलब यही है कि आप अभी बोरोइंग करते हो तो ये आपको थोड़ी सी एश्योरिटी दे देता है कि हाँ ये लो भाई थोड़े से पैसे, ठीक है। बोरोइंग हो गई, बोरोइंग पेमेंट। दूसरी चीज़ क्या है इसमें जो आती है, अब पहले के टाइम पे इतने तरीके की कह सकते हो आप पेमेंट करने के वेज नहीं थे, बट अभी के टाइम पे बहुत सारे वेज हो गए हैं हमारे पास पैसे एक्सचेंज करने के। फॉर एग्जांपल क्या हो गया है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद आपने ऑनलाइन पेमेंट करा, आप पेटीएम वगैरह यूज़ कर सकते हो, आप कैश वगैरह यूज़ कर सकते हो, आप प्लास्टिक कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। अब ये प्लास्टिक कार्ड कौन से होते हैं? ये आपके डेबिट कार्ड होते हैं और क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो आप इनको प्लास्टिक कार्ड भी कह सकते हो, ठीक है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक सिस्टम था बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम में पता है क्या होता था आपको, कि ना गुड्स के बदले गुड्स बेचे जाते थे या एक्सचेंज किए जाते थे। फॉर एग्जांपल आपने मेरे से कुछ चावल चाहिए, ठीक है, और मेरे को आपसे कुछ दाल चाहिए, तो हम दाल के बदले चावल एक्सचेंज कर रहे हैं, या गाय के बदले भैंस एक्सचेंज कर रहे हैं, या कोई और चीज़ें भी एक्सचेंज करते थे, तो उसको बोलते हैं बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीसी इकॉनमी। सीसी इकॉनमी मतलब क्या होता है? सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मतलब कोई भी आपका गुड्स जो आपने उसको लेना हो, तो वो वाला गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीसी इकॉनमी इसीलिए स्टैंड होता है कि वहाँ पे कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी दी जाती है। इसके कुछ लिमिटेशन भी थी, और बाटर सिस्टम की बहुत ज़्यादा ही लिमिटेशन नहीं थी, बस 4-5 लिमिटेशन थी जो बहुत कॉमन मिस्टेक थी इसकी। पहला क्या था? पहला था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मान लेते हैं कि आपको कुछ सामान चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको उस सामान को खरीदने के लिए एक वो इंसान चाहिए जिसके पास वो सामान हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे भी जाएंगे और वो आपसे अपना सामान एक्सचेंज कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको वो चाहिए था, तो ये बोलते थे कि कभी अगर वो चीज़ पूरी हो रही है, मान लो एग्जांपल देता हूँ कि आपको कुछ घोड़े चाहिए और आप गांव भर घूम रहे हैं, बहुत जगह गए, आपने घोड़े देखे, को नहीं अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आपने नहीं करा एक्सचेंज उनको किसी के साथ। लेकिन ये बड़ी दिक्कत होती थी कि लोगों को डबल कोइंसिडेंस मिलते ही नहीं थे, वो लोग कि जिनके पास वो गुड्स हो और आपके साथ एक्सचेंज करें, और आपके पास जो गुड्स हो जो कि आप उनके साथ एक्सचेंज करें, तो ये बड़ी दिक्कत होती थी। दूसरी क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब के उस टाइम पे ना आप मेजर नहीं कर पाते थे कि उस चीज़ के लिए आपको कितनी ज़्यादा की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने 2 भैंसें ली हैं, आपके लिए इसके लिए आपको 4 घोड़े देने पड़ेंगे, तो ये मेजर नहीं था, ठीक है, समझ रहे हैं ना कि अब कितने दें हम, ठीक है, ये नहीं मेजर था। दूसरा था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट। उस टाइम पे इतनी वेरिएशन भी नहीं थी कि पेमेंट कैसे करोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आप बोरोइंग लैंडिंग वगैरह भी नहीं कर सकते थे। पैसा देना किसी को, अब पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन गाय भैंस देना किसी को
कितनी गाय भैंस देना किसी को, ये बहुत दिक्कत होती थी, ये प्रॉब्लम होती थी। और लास्ट में स्टोर ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गाय है या भैंस है या कुछ और कोई जानवर या कुछ और चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आपको उसको स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती थी। दूसरी चीज़ कि वो इतनी जल्दी स्टोर भी नहीं होती थी, मतलब उसमें कोई ना कोई तो बियर टियर होता, कोई ना कोई तो वियर टियर होता है ना, आपको सब खर्चा उठाना पड़ता उसका कि टूट फूट मेरी, ठीक है, ये खराब हो गया तो ये मेरे जिम्मे में आएगा, सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की। तो दूसरी बात करते हैं फंक्शन ऑफ मनी। मनी का फंक्शन क्या है? मनी के यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है प्राइमरी फंक्शन और एक है सेकेंडरी फंक्शन। अभी हम दोनों की बात करते हैं। प्राइमरी फंक्शन कौन से होते हैं? प्राइमरी फंक्शन पहला तो ये होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आपको थोड़ी सी ये फंक्शन इसने ये मदद कर देता है कि आप किसी चीज़ के बदले किसी भी चीज़ के लिए खरीद सकते हो, बट उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई किसी गुड खरीदता है तो किसी गुड को ही देना पड़ेगा, नहीं, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मनी एक्सचेंज में लेके आ सकते हो, ठीक है। दूसरी है मेजर ऑफ वैल्यू। आज की डेट में आप सबको पता है कि आप पैसे के लिए आप कुछ भी चीज़ों को मेज़र करके रखते हो, जैसे कि 1 लीटर दूध है तो ये 55 रुपये का है, ठीक है, तो आपने मेज़र करके रखा हुआ है कि इतने का दूध इतने का ही मिलेगा। आपको कोई फ़ोन चाहिए जैसे आईफोन वगैरह हो गए या कोई और दूसरे फ़ोन हो गए, इनकी एक मेज़र वैल्यू है कि हाँ भाई ये इतने का ही बिकेगा, इसे ज़्यादा ना ज़्यादा ना इसे कम, ठीक है, मेज़र ऑफ वैल्यू भी हो गया है। दूसरी चीज़ें जो आती है सेकेंडरी फंक्शन में, वो आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पेमेंट करने का डिफरेंट वेज हो गए हैं, जैसे कि हमें पता ही है कि अभी के डेट में हम बहुत तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं। पहले नहीं था बट अभी तो है। आप प्लास्टिक कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट अप्रूवल होना चाहिए बैंक से। ये नहीं कि आप घर में बैठे हैं और बिना अप्रूवल के नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। बट दूसरी चीज़ क्या आती है इसकी, स्टोर ऑफ वैल्यू। आज की डेट में आप पैसे कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हो। बहुत अब आपने डीमोनेटाइजेशन के टाइम में ही देखा होगा कि बहुत लोगों ने कट्टों में भर भर के पैसा रखा हुआ था, ठीक है। बहुत लोग किसमें और भी जगह पे यूज़ करते हैं पैसे को रखने के लिए, तो आप बहुत ईजी वे में स्टोर कर सकते हो। अभी बच्चे क्या करते थे, जब आप भी छोटे होंगे और हम भी छोटे थे, और तो क्या करते थे, हम बुक्स में पैसे रखते थे, ज्योमेट्री बॉक्स में पैसे रखते थे, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके हैं, आप पैसे को स्टोर कर सकते हो। आई होप आपको मनी चैप्टर समझ में आ गया होगा। मेन क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है। मनी के दो फंक्शन होते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम हमारे में गुड्स और गुड्स के बदले एक्सचेंज करना पड़ता है। लिमिटेशन क्या होती है बार्टर सिस्टम की? पहली लिमिटेशन थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ऐसा व्यक्ति या ऐसी इंसान या ऐसा आदमी मिलना मुश्किल होता था जिसको वो सामान चाहिए जो आपको बेचना है, ठीक है, और उसको वो सामान खरीदना है जो आप बेचना चाहते हो। लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। पहले के टाइम पे इतनी कॉमन मेजर वैल्यू नहीं थी कि कितने के बदले कितना ही देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से हम आपको पेमेंट करा जाए, ठीक है। आप मान लेते हैं किसी के पास उस टाइम पे आप उधार मांगने गए हो, तो आप क्या मांगते हैं कि 2 गायें थी तो मेरे को मैं उधार में रख लेता हूँ 2 गायें। ऐसा नहीं होता था, और ऐसा होता भी होगा तो ये बहुत ख़राब चीज़ें थी, कोई मेजरेबल वैल्यू नहीं थी, कोई डेफर्ड पेमेंट तरीका ही नहीं था। इस लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, आप स्टोर तो कर सकते थे उन चीज़ों को, उन सामान को, बट वो बहुत कॉस्टली होती थी। जैसे कि आपने गाय भैंस स्टोर करके रखी हो तो वो बहुत कॉस्टली है, वो फिर वो जिस जगह पे रहेगी उसका खर्चा, जो खाएगी उसका खर्चा, ठीक है। तो ये सब आपको बियर टियर करना पड़ता था। फंक्शन हम दोनों को, हम सबको पता हो गया कि फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है। यहाँ पे 2 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो कि ये सब चीज़ें आप करते हो ना, तो मेरे को थोड़ा और अच्छा लगता है कि हाँ यार और वीडियो बनानी चाहिए और व्यूज़ में लाने चाहिए, ठीक है। और कीप शेयरिंग विद योर 12th क्लास फ्रेंड मनी चैप्टर।